हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित नहीं बल्कि सच्ची घटना ही है। मैं आपको इस घटना की रियल फुटेज भी दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं डॉग डे आफ्टरनून। आज दिन है 22 अगस्त 1972 का। ये दिन भी सभी दिनों की तरह एक आम सा दिन था। आज भी लोग न्यूयॉर्क जैसे महंगे स्टेट में रहने के लिए जी जान से काम कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये आम सा दिखने वाला दिन अमेरिकी इतिहास का बेहद खास दिन बनने वाला है। 3 जने ब्रुकलिन बैंक के बाहर कुछ बात कर रहे हैं और फिर उनमें से एक अंदर जाने लगा। फिर सोनी भी अंदर जाने लगा। सोनी के हाथ में गिफ्ट जैसा कुछ था, शायद वो बैंक वालों के लिए कोई गिफ्ट लाया होगा। फिर इनका तीसरा साथी स्टीव भी अंदर आ गया। उसकी शक्ल पे पता नहीं क्यों 12 बजे हुए थे। सोनी का दूसरा साथी सैल मैनेजर के पास पहुंचा और उसने अपने बैग में से गन निकालकर मैनेजर की तरफ पॉइंट कर दी। सैल ने मैनेजर को शांत रहने के लिए कहा। इधर सोनी का साथी गन निकालकर मैनेजर के सामने बैठा है और इसका दूसरा साथी स्टीव कह रहा है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब स्टीव को लग रहा है कि उन्होंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। सोनी ने उसे समझाया कि सैल उधर बंदूक निकाल के बैठा है तो वे पीछे नहीं हट सकते। उसने स्टीव को गेट की तरफ जाने के लिए कहा और फिर सोनी की धड़कन बढ़ रही थी। उसने सबसे पहले तो महिलाओं को सिक्योरिटी अलार्म के पास से हटाया और फिर स्टीव को गार्ड के पास जाने के लिए कहा, लेकिन स्टीव बेचारा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सोनी से कहा कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। सोनी भी लाइक घोड़ों की रेस में किस गधे को बुला लिया। उसने सैल से सलाह ली तो सैल ने भी कहा कि उसे भेज देना चाहिए। स्टीव ने सोनी से माफ़ी मांगी और फिर उसे गन देकर जाने लगा। सोनी ने कहा कि वो कार को यहीं छोड़कर जाए। इस पे स्टीव ने कहा कि फिर मैं घर कैसे जाऊंगा। सोनी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि बस से चला जा मेरे भाई। फिर जाने के बाद वो 2 बार आया, सिर्फ ये बताने कि एक लड़की डेस्क के नीचे छुपी हुई है। सोनी की वैसी फटी पड़ी है, ऊपर से उसके साथी भी महान। सबसे पहले उसने लड़की को बाहर निकाला, फिर पर्दे गिरवाने के बाद सबको पीछे भेज दिया और सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करने लगा। फिर उसने मैनेजर से वॉल्ट को खोलने के लिए कहा। मैनेजर ने उसे स्टीव की तरह गधा समझ लिया, लेकिन सोनी गधा नहीं था। उसने मैनेजर की चालबाजी पकड़ ली। सोनी जानता था कि उस चाबी को लगाने से सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाएगा, इसलिए उसने वॉल्ट को दूसरी चाबी से खुलवाया। सोनी ने यह भी कहा कि वो धार्मिक इंसान है और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बशर्ते वे लोग उसके साथ होशियारी ना करें। वॉल्ट के अंदर सिर्फ $1100 थे, मतलब आज के हिसाब से लगभग 90,000 रुपये। फिर सोनी ने हेड टेलर बुलाई। टेलर माने जो बैंक में काम करते हैं। तो इन मोहतरमा ने भी पैसे देते हुए चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन सोनी ने उसे रोक दिया। सोनी जानता था कि बैंक में कहाँ कहाँ अलार्म होते हैं, क्योंकि वो पहले बैंक में ही काम करता था। उसने मार्क वाले नोट भी नहीं लिए, क्योंकि उनसे चोर को आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। तभी फ़ोन बजने लगा। मैनेजर फ़ोन की तरफ बढ़ा तो सोनी उसे गाली देकर समझाने लगा कि कोई बेवकूफ़ी ना करे। इसी बात पे हेड टेलर ने सोनी को डांट दिया। शी इज़ बी लाइक, घर में माँ बहन नहीं है क्या। एक पल को सोनी को लगा कि वो यहाँ चोरी करने नहीं बल्कि अकाउंट खुलवाने आया है, क्योंकि बैंक के स्टाफ उन्हीं लोगों पे ज़्यादा चौड़े होते हैं जो बैंक में अपना कुछ काम करवाने आते हैं। फिर पैसे लेके उसने रजिस्टर में आग लगा दी ताकि पैसों का कोई हिसाब ही न बचे। और बस अब वो और सैल यहाँ से जाने लगे। सोनी ने गार्ड से चाबी ले ली। तभी सैल ने बाहर एक आदमी को देखा जो इधर ही देख रहा था। उसने शायद धुआं देख लिया। सोनी आग बुझाने के लिए भागता है, तभी वो आदमी गेट तक आ गया। फिर बैंक मैनेजर खुद ही गेट की तरफ बढ़ा। उसके जाने से पहले सोनी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। मैनेजर ने उस आदमी की तसल्ली कर दी और फिर दोबारा फ़ोन बजने लगा। इधर सोनी लेडीज़ को वॉल्ट में बंद करने लगा, लेकिन हेड टेलर ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। सोनी बेचारा सोच रहा है कि मैं शायद गलत लाइन में आ गया, कोई साला सीरियस ही नहीं ले रहा। फिर अगेन फ़ोन बजा और इस बार ये फ़ोन सोनी के लिए था। सोनी बेटा, मेरा नाम है इंस्पेक्टर मोरेटी और मैं अब तेरे कुत्ते फेल करने वाला हूँ। हाँ, मैं तुझे देख सकता हूँ बेटा। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी। पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से घिर गई। ये लोग $2700 चुरा कर भाग ही रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस तक इनकी चोरी की खबर पहुँच गई। शायद उस आदमी ने बताई होगी। खैर, बात कुछ भी रही हो, लेकिन सोनी का प्लान फेल हो गया। सोनी ने मैनेजर से पूछा कि उसने किसी के साथ बदतमीज़ी की या फिर चोट पहुँचाई,
मैनेजर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि पुलिस को उसने इन्फॉर्म नहीं किया। फिर हेड टेलर सोनी को ही डांटने लगी, ये कहते हुए कि उसके पास कोई प्लान ही नहीं था, वो तो बस मुंह उठा के ऐसे ही बैंक लूटने आ गया। असल में मैडम सोनी को इसलिए नहीं डांट रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि सोनी इस चोरी में कामयाब हो जाए, बल्कि उसे पता था कि पुलिस के आने से इनकी दिक्कतें और भी बढ़ जाएगी। सड़क पे पुलिस की गाड़ी और भीड़ बढ़ती जा रही थी, तभी फ़ोन बजा और सोनी ने फ़ोन उठाकर सीधा ये कहा कि अगर पुलिस ने अंदर घुसने की कोशिश की तो फिर बाहर जिंदा इंसान नहीं बल्कि उनकी बॉडीज आएगी। लेकिन ये फ़ोन पुलिस का नहीं बल्कि जैनी के पति का था। तभी डिटेक्टिव मोरेटी का फ़ोन आ गया। सोनी ने सेम वही लाइंस बोली जो पिछली बार उसने जेनी के पति को बोल दी थी। अपनी बात कहकर सोनी ने फ़ोन रख दिया और इधर जैनी ने उससे कहा कि उसके एजी पूछ रहे हैं कि वो उसे कितने बजे छोड़ेंगे, क्योंकि उसे घर जाके बर्तन भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। सोनी अब सोच रहा है कि वो सच में गलत लाइन में आ गया। बाहर पुलिस आगे और पीछे दोनों तरफ से तैनात थी। सैल ने सोनी से पूछा कि वो उस बात को लेकर सीरियस था क्या जो उसने डिटेक्टिव से कही, लोगों को मारने के बारे में। सोनी ने इस पर कहा कि वो डिटेक्टिव को यकीन दिलाना चाहता था कि वो इस बात को लेकर सीरियस है। सैल ने उससे कहा कि अगर वो सही में सीरियस था तो मैं ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर सोनी ने सबको कोऑपरेट करने के लिए कहा। उसने सभी को भरोसा दिलाया कि अगर वो उसकी बात सुनेंगे तो जल्दी वे सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। गार्ड की हालत ख़राब हो रही थी, उसे अस्थमा अटैक आ रहा होता है। फिर सोनी मैनेजर को लेके पीछे की साइड गया। उसने पिछले वाले दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए मैनेजर की मदद ली और मैनेजर से कहा कि अगर किसी हॉस्टेज को बाहर ले जाना पड़ा तो वो उसे नहीं बल्कि किसी औरत को ले जाएगा जिसके 2-3 बच्चे हो, क्योंकि पुलिस औरतों को शूट करने से बचती है, खासकर जिसके बच्चे हो। सोनी ने इसी बात में एटिका बैंक रॉबरी की बात भी जोड़ दी। ये रॉबरी कुछ टाइम पहले ही हुई थी जहां पुलिस वालों ने 42 लोगों को मार दिया, लुटेरे और इनोसेंट दोनों को। इसलिए इस मामले में अमेरिकन पुलिस पे भरोसा करना सोनी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। अब बाहर FBI, मीडिया, हेलीकॉप्टर सब आ गए। बाहर भीड़ तो ऐसे लगी थी जैसे मेला लगा हो। फिर डिटेक्टिव ने दोबारा फ़ोन किया और इस बार उसने सोनी से पूछा कि वो अकेले है या उसके साथ और भी कोई है। सोनी ने बताया कि उसके साथ सैल है जो कि एक किलर है। उसने बताया कि वे दोनों वियतनाम की जंग में लड़ चुके हैं, इसलिए मर्डर करना उनके लिए आम बात है। अब डिटेक्टिव ने सोनी को एक सुझाव दिया। वो चाहता था कि सोनी उससे बाहर आकर फेस टू फेस बात करे ताकि वे इस सिचुएशन का कुछ समाधान निकाल सके। लेकिन ऐसा करने के लिए भी सोनी को डिटेक्टिव का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और वो तभी होगा जब सोनी हॉस्टेजेस में से किसी एक को अपने साथ बाहर लेकर आए। सोनी उसकी बात मान गया और उसने गार्ड को भेजने का फैसला किया क्योंकि उसे वैसे ही अस्थमा अटैक आ रहा था। जैसे ही गार्ड बाहर निकला वैसे ही पुलिस उस पर चढ़ गई। वे गार्ड को ऐसे पकड़ रहे जैसे वही रोबर हो। हेड टेलर ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा कि वो सिक्योरिटी गार्ड है ना कि कोई चोर। फिर डिटेक्टिव ने बाकी पुलिस वालों को हटाया और फिर सोनी को बाहर आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की। उसने अपना कोट भी उतार दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसके पास गन नहीं है। हालांकि वहाँ 2 दर्जन पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने अपना निशाना सोनी पर ही लगा रखा था। सोनी ने डिटेक्टिव को याद दिलाया कि उसका दोस्त सैल अंदर ही है, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो सैल फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। डिटेक्टिव ने उससे वादा किया कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर सोनी सैल को अपने हथियार देकर बाहर आ गया। बाहर का तो नज़ारा ही अलग था। दुनिया भर के पुलिस वाले, मीडिया वाले, इतने सारे कॉप्स को देखकर सोनी ने कहा कि मेरे लिए पूरी आर्मी बुलाई गई है। डिटेक्टिव ने उसे समझाने की कोशिश की कि अटेम्प्ट रॉबरी में ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं होगी, उसे हद से हद 5 साल की सज़ा होगी और उसमें भी वो 1 साल में ही छूट जाएगा। इस पे सोनी ने डिटेक्टिव को उसे किस करने के लिए कहा। उसने कहा कि जब मुझे कोई पेलता है तो मुझे किस करना पसंद है। असल में डिटेक्टिव उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये अटेम्प्ट रॉबरी नहीं बल्कि आर्म्ड रॉबरी थी और जो चार्जेस सोनी पे लगने वाले थे उनके हिसाब से तो अमेरिकन फेडरल लॉ से जिंदा दफना देगा। फिर सोनी पुलिस वालों पे चिल्लाने लगा क्योंकि उन्होंने एक निहत्थे पर बंदूक तान रखी थी। उसने पुलिस वालों को अपनी बंदूकें नीचे करने के लिए कहा और फिर वो एटिका एटिका चिल्लाने लगा, वही बैंक जहां पुलिस वालों ने 42 लोगों को मारा था। और ये बात बिल्कुल सच है। एटिका का नाम सुनकर जनता भी सोनी के साथ हो गई। लोग बाग भी पुलिस को उनकी बंदूकें नीचे करने के लिए कहने लगे। सोनी जब तक चिल्लाता ही रहा
जब तक कि हर एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक नीचे नहीं कर ली। इधर सोनी के माँ बाप सोनी टीवी पर उसे देख रहे हैं। सोनी की माँ ने तो ये तक कहा कि अगर उसे पैसे की ज़रूरत थी तो उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। इधर हेड टेलर मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी और जब डिटेक्टिव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की तो हेड टेलर ने उससे कहा, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। और फिर वो वापस अंदर चली गई, वो भी अपनी मर्जी से। बेसिकली इस टाइम हेड टेलर भी बिना कुछ करे सेलिब्रिटी बन गई, जस्ट लाइक दिस आंटी। इसके बाद न्यूज़ वालों का फ़ोन आया, वे सोनी से बात करना चाहते थे। न्यूज़ एंकर ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सोनी को एंकर का सवाल समझ नहीं आया तो न्यूज़ एंकर ने अपना सवाल दोहराया कि वो ये बैंक रॉबरी क्यों कर रहा है। सोनी ने इसका जवाब ये कहते हुए दिया कि पैसे बैंक में होते हैं इसलिए वो बैंक रॉबरी कर रहा है। लेकिन मीडिया वाले का सवाल ये नहीं था, उसका पूछने का मतलब था कि उसे चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या उसके पास कोई जॉब नहीं है। इस पे सोनी ने उसे मना करते हुए कहा कि जॉब यहाँ पर ऐसे नहीं मिलती, पहले पूरी जवानी झोंक कर तैयारी करो और फिर 10 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन करो जिसमें जॉब मिलने का 1% भी चांस नहीं है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पैसे नहीं मिलते इसलिए मुझे बैंक लूटना पड़ रहा है। फिर एंकर ज्ञान पेलने लगा जिसके चलते सोनी को गुस्सा आ गया और उसने जैसे ही एंकर को गाली दी वैसे ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अब सोनी ने फैसला कर लिया कि वो एक प्लेन की डिमांड करेंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरपोर्ट तक जाएंगे और फिर प्लेन पकड़ के दूसरी कंट्री में। लेडीज दूसरी कंट्री में जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद सोनी फिर से बाहर आ गया, उसने सबको दिखाया कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, ना ही उसने कोई हथियार अपनी बाजुओं में छुपा रखा। ये देखने के बाद सभी पुलिस वालों को अपनी बंदूकें हटानी पड़ी। तभी भीड़ में से एक बंदा भागते हुए आया और उसने सोनी को पीटना चालू कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि जेनी का हस्बैंड ही था। वो यही कह रहा था कि उसकी वजह से जेनी अभी तक घर वापस नहीं आई और ना तो घर के बर्तन धुले और ना ही अब तक खाना बना। उस टाइम टमाटो भी नहीं था तो बेचारा ज़्यादा ही परेशान होने लगा। फिर सोनी ने डिटेक्टिव से बात की और उसे अपनी डिमांड्स बताई। सोनी की डिमांड सुनकर डिटेक्टिव ने यही कहा कि हेलीकॉप्टर तो यहाँ लैंड नहीं हो सकता, बाकी वो अपने सुपीरियर से बात करेगा। फिर सोनी ने उसे अपनी बीवी को लाने के लिए कहा और इसके बदले सोनी डिटेक्टिव को एक हॉस्टेज देगा। इवन हर डिमांड के बदले एक हॉस्टेज। हेलीकॉप्टर आएगा तो उसके बदले एक हॉस्टेज, प्लेन आएगा तो उसके बदले एक हॉस्टेज। इसके बाद सोनी की बीवी को दिखाते हैं जो कि बिना सांस लिए बोलती जा रही थी कि सोनी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो तो मच्छर भी नहीं मार सकता तो बैंक रॉबरी कैसे करेगा। फिर एनजी ने कहा कि बेशक सोनी की बॉडी ऐसा कर रही हो, बेशक उसका दिमाग उससे ऐसा करवा रहा हो, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। इतनी पैरवी के बाद उसने सोनी के बारे में ये भी बताया कि पिछले कुछ महीने से सोनी का दिमाग ठीक नहीं था। वो बेवजह उस पे और उसके बच्चों पे चिल्लाने लगा था, शायद कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। इधर पुलिस वाले बैकडोर से घुसने की कोशिश करने लगे, तभी सोनी ने गोली चला दी जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर डिटेक्टिव ने सोनी को बाहर बुलाया और उस पर चिल्लाने लगा। सोनी जानता था कि डिटेक्टिव जानबूझकर अनजान बन रहा है, जैसे उसे पता ही ना हो कि पुलिस वाले पीछे से घुसने की कोशिश कर रहे थे। सोनी ने ऊंची आवाज में कहा, डिटेक्टिव इस बात का जवाब देने से बचता रहा, जिसके चलते सोनी ने कहा कि उसके साथ एक बंदा है सैल, जिसने अगर कत्लेआम शुरू कर दिया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम होगे। फिर डिटेक्टिव ने उसे शांत करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर तो यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन हमने बस मंगवाई है और वो तुम्हें एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। और फिर उसने ये भी कहा कि तुम्हारी वाइफ भी जल्दी यहाँ पर आने वाली है। ये सुनकर सोनी शांत हो गया और फिर उसने थोड़ा सोच के बोला कि अंदर सब भूखे हैं तो उनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा दो। अंदर जाकर उसने सैल को तसल्ली दी कि उनके लिए बस आ रही है और बाकी लोगों के लिए पिज़्ज़ा। जल्दी पिज़्ज़ा आ गया। सोनी ने उस पिज़्ज़ा के लिए पैसे भी दिए, मना करने के बावजूद भी दिए। वो मोटी गड्डी ले रहा था, उसने वो पैसे जनता में उछाल दिए। सब लोग पैसों के चक्कर में पागल से हो गए और सोनी चिल्लाता रहा कि तुम्हें ये चाहिए, लो फिर और लो। पिज़्ज़ा वाला भी उसका फ़ैन हो गया था और साथ ही साथ फेमस भी। अब अंदर का माहौल कुछ ऐसा था जहाँ सोनी लड़कियों को गन पकड़नी सिखा रहा है और सैल अंदर लेडीज़ के साथ चिल कर रहा होता है। तभी डिटेक्टिव का फ़ोन आया और उसने बताया कि वे उसकी वाइफ को ले आए। और ये क्या, ये तो एक लड़का निकला जिसका नाम है लियोन। लियोन सोनी को देखते ही बेहोश हो गया
उसने डरते डरते बताया कि सोनी उसे कई महीनों से मारना चाहता था। पता नहीं वो उसे मारना चाहता था या नहीं, लेकिन बेशक वो उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था, वो भी प्यार के नाम पे, जिसके चलते लियोन ने नींद की दवाइयों का ओवरडोज भी ले लिया था, लेकिन वो नहीं मरा। फिर लियोन साइकाइट्रिस्ट से मिला, जिसने लियोन को बताया कि वो एक औरत है जो कि एक आदमी के शरीर में फंसा हुआ है। ये बात जैसे ही सोनी को पता चली, उसने फैसला कर लिया कि वो उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाएगा, लेकिन उसके लिए $2700 चाहिए थे। और शायद सोनी इस बैंक को लूटने के लिए इसलिए आया था ताकि वो उसके ऑपरेशन के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर सके। हालांकि लियोन ने उससे कभी भी पैसों का इंतजाम करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ये सब सोनी खुद अपनी मर्जी से कर रहा होता है। अब टीवी पे आने लगा कि 2 होमोसेक्सुअल क्रिमिनल्स बैंक रॉब करने की कोशिश में कई घंटों से बैंक में फंसे हुए हैं। इस पे सेल ने कहा कि ये लोग टीवी पे क्या बोल रहे हैं। उसने कहा कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे क्यों होमो बताया जा रहा है। सोनी ने उसे समझाया कि टीवी पे उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका तो काम ही कुछ ना कुछ बोलना है। इसके बाद यहाँ की लाइट चली गई और अब इस केस को FBI ने संभाल लिया। FBI ऑफिसर ने उससे वादा किया कि वो उसे प्लेन तक लेकर जाएगा, लेकिन तभी जब वो देख लेगा कि अंदर सब सेफ है, सोनी उसकी बात मान गया। अंदर का टूर करके जब वो बाहर जाने लगा तो उसने सोनी से कहा कि सेल को तो हम देख लेंगे, अगर वो उनके साथ मिल जाए तो। लेकिन सोनी उसकी बात नहीं माना। इसके बाद सोनी की लियोन से बात हुई और उसने लियोन से अच्छे से बात करने की कोशिश की, लेकिन लियोन उल्टा उसे सुनाने लगा कि कैसे वो उसकी वजह से मरते मरते बचा। लियोन उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। फिर उसने अपनी वाइफ एंजी को फ़ोन किया, जो उसकी कोई बात सुनी नहीं रही थी, उल्टा उसे ही सुनाई जा रही थी। उसने कई बार उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन वो उसकी सुने ही ना। अब इनकी छोटी बस भी आ गई, जिसे एक ब्लैक ड्राइवर लेकर आया था। सोनी ने उस बस को अच्छे से चेक किया, उसे बस के अंदर कोई हथियार नहीं मिला। फिर FBI वाले ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर पार्कर तुम्हें लेकर जाएगा। इस पे सोनी ने डिमांड की कि उसे कलवे के साथ जाना है, लेकिन FBI वाले ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर वो उसकी बात मान गया। और सोनी भी समझ गया कि काला कोई ड्राइवर नहीं बल्कि पुलिस वाला ही है, इसलिए उसने इंस्पेक्टर पार्क को ही ले जाना ठीक समझा। कम से कम उसे पता तो रहेगा कि उसके साथ एक पुलिस वाला बैठा है। फिर वे लोग एक सर्कल बनाकर बाहर निकले। उस सर्कल के बीच में सोनी और सेल छुपे हुए थे। अपनी अकल का 100% इस्तेमाल करते हुए वे सेफली बस में बैठ गए। फिर उन्हें FBI की कार को फॉलो करने को कहा गया और रास्ते में इंस्पेक्टर ने सेल को उसकी बंदूक हवा में पॉइंट करने के लिए कहा, क्योंकि धचकी लगने से गन चल सकती थी। फिर जब वे एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो ड्राइवर ने फिर से सेल को उसकी गन ऊपर पॉइंट करने के लिए कहा और तुरंत इंस्पेक्टर ने साइड से बंदूक निकालकर सेल के भेजे में गोली मार दी और फिर सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ सोनी 14 घंटे की इस रॉबरी के बाद पकड़ा गया। एंड में दिखाया गया कि सोनी को 20 साल की सज़ा हुई, हालांकि उसे 5 साल बाद छोड़ दिया गया और फिर उसे 1984 और 87 में दोबारा एक साल के लिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने पैरोल के रूल्स को ब्रेक किया था। उसकी बीवी एंजी सरकार के पैसों पर अपने बच्चों के साथ ही रही। लियोन एक औरत बन गया था और वो इस वक्त मतलब 1975 में न्यूयॉर्क में रहता था। हालांकि मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि लियोन ने किसी और से शादी कर ली थी और फिर उसका डिवोर्स हो गया। इसके बाद 1987 में उसकी HIV वायरस से मौत हो गई। ये रही इस मूवी की रियल फुटेज। With his partner inside, pointing a shotgun at 8 of the police or screaming at them to back off. Police in turn tried to keep the pressure down by ordering the hundreds of spectators to move. 27-year-old John Wojtowicz, an out-of-work New York City resident, and और अब आज के शाउट आउट्स पर नजर डालते हैं। हमारे महादेव कह रहे हैं कि टॉड ऐसा बंदा है जिसे बिना कुछ करे लड़का भी मिल गया और लड़की भी। भाई बिना कुछ करे नहीं मिला, बल्कि उसने पूरे कबीले की जान बचाई, तब जाके लौंडिया उसके हाथ आई। सीनू शीला को प्रपोज कर रहा है। अब शीला को ये वीडियो भेज भी देना ताकि वो ये शाउट आउट देख ले। एनी लोशन कह रहा है कि सांप देख के तो दोनों की फट गई, उन्हें गलती का एहसास नहीं हुआ, वो तो सांप मारने की टेक्निक सीखना चाह रहे थे। साजिद शाउट आउट मांग रहा है। मलिक भाई मेरे रिप्लाई का वेट कर रहा है। कालू भाई पिछली 200 वीडियो से शाउट आउट मांग रहा है। कालू भाई कौन सा नशा करते हो आप, कमेंट में लिख के बताओ। और ये नीचे पता नहीं क्या बात चल रही है, देख लो आप लोग वीडियो पॉज करके। एम्बर शेख पूछ रहे हैं कि मेरा फेवरेट एनीमे कौन सा है। वन एंड ओनली मॉन्स्टर। सबका टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है तो गो फॉर इट।
रॉकी हैंडसम ग्रामर की गलतियां निकाल रहे हैं। सूसू ने बड़ा सा कमेंट लिखा है, आप में से कोई पढ़ के शॉर्ट में बता देना। नीचे वाला कह रहा है कि टॉड को सांप पकड़ने का 40 साल का एक्सपीरियंस है। सही बात है भाई, खुद ही पकड़ रहा है बेचारा 40 साल से। और ये सबसे नीचे वाले भाई ने क्या लिखा है, भाई तहरी माँ हाथ वीडियो देखता हूँ, अरु मुझा हर वीडियो बहुत पसंद आती। हाँ भाई, लग रहा है कि वीडियो थोड़ी जल्दी डालनी पड़े करेगी, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं दारू पी के कमेंट लिखने लगे हो। तनु जॉन विक का चैप्टर 4 मांग रहे हैं। भाई इस मंथ आ जाएगा, जब तक ऊपर आई बटन से पिछले 3 पार्ट देख लो। निर्मल नेपाल से प्यार भेज रहे हैं। उत्तम किशोर को यूपीएससी वाली लाइन बढ़िया लगी। नाबरका चौधरी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में संडे 100 कह रहे हैं कि हरियाणवी ने पसंद है और ये है बिहार से। कमेंट कर रहे हैं चाइनीज़ फ़ोन से, और साथ में है इनके बंगालन, और एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इंग्लिश मूवी की। भाई बहुत ही इनोवेटिव कमेंट है। अब ये बताओ कि बंगालन साइड में क्या कर रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगेन लीजेंडरी अल पचिनो की मूवी होने वाली है। गैस करो अगली मूवी कौन सी होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।